नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम कुंडली आपकी में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, यदि आपके भी विवाह में देरी हो रही है या फिर रिश्ता तो हो जाता है लेकिन बार बार टूट जाता है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हीं से ही आपका विवाह संपन्न होगा या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी, तो आज इस कार्यक्रम में इसी विषय पर आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। जानकारी तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ आपको अचूक उपाय भी बताए जाएंगे। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और साथ ही साथ कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य शेखर चंद्र शास्त्री जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार आचार्य श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य श्री, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा करना चाहूंगी मैं विवाह से संबंधित। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उम्र तो बढ़ती जाती है लेकिन विवाह होने का नाम ही नहीं लेता। रिश्ते होते हैं, टूट जाते हैं, सगाई तक भी हो जाती है, वो भी टूट जाती है, लेकिन विवाह संपन्न नहीं होता। तो आखिर इसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है? जी, विवाह स्थान हमारी कुंडली में सप्तम स्थान होता है। तो सप्तम स्थान की स्थिति जब खराब होती है, जब सप्तम स्थान डिस्टर्ब होता है, तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में बनती है, जैसे कि विवाह का न हो पाना या विवाह होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ना। तो ऐसी स्थिति तब आती है जब सप्तम स्थान हमारे जीवन में हमारे अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है। क्या होता है कि जब मंगल सप्तम स्थान से संबंध रखते हैं तो विवाह संबंधी दिक्कत हमारे जीवन में आती है। या फिर अगर विवाह हो भी जाए तो भी मंगल क्या होता है कि पृथककारी ग्रह होते हैं। पति पत्नी के लिए मंगल अच्छे नहीं होते हैं, अपने नाम के बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो मंगल पति पत्नी में भेद उत्पन्न कर देते हैं, अलग करने का प्रयास करते हैं। हालांकि आजकल तलाक इत्यादि बहुत होते हैं, परंतु हमारी कुंडली में हमारे ग्रह तलाक नहीं करवाते। ग्रह क्या करते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं, विपरीत प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न कर देते हैं हमारे पूर्व जन्म के कर्म के कारण, और हम उसको सहन नहीं कर पाते और अलग होने का फैसला ले लेते हैं। तो मंगल विशेष करके सप्तम भाव के लिए विवाह संबंध के लिए अच्छे नहीं होते, और विवाह हो भी जाए पति पत्नी के लिए मंगल अच्छे नहीं माने जाते। तो मंगल ही विशेष करके सप्तम भाव के लिए अच्छे नहीं है, और सूर्य भी सप्तम भाव के लिए अच्छे नहीं माने जाते। पर अगर अधिक से अधिक अगर हम कहें तो मंगल सप्तम भाव के लिए अच्छे नहीं माने जाते। चलिए, बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि कई बार ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि विवाह हो भी जाता है और उसके बाद भी डाइवोर्स की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आचार्य श्री, प्रश्न मैं यहाँ पर ये करना चाहूंगी कि जब एक व्यक्ति का विवाह संपन्न होता है तो वर वधू की जो है वो कुंडली मिलान कराई जाती है। कुंडली मिलान कराने के बाद भी क्यों डाइवोर्स की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं? क्या होता है कि सप्तम स्थान है तो वहाँ पर अगर प्रतिकूल बना हुआ है, सबकी वैवाहिक स्थितियां एक जैसे नहीं हो सकती। जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि शिक्षा ही हम ग्रहण करते हैं, तो सबको अनुकूल स्थिति तो नहीं मिलती, सबको अनुकूल विद्यालय नहीं मिलता। किसी को बहुत दूर जाना पड़ता है और किसी के बहुत घर के सामने ही विद्यालय होता है, तो उनको चलना भी नहीं पड़ता। और भी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं और कई प्रकार की अच्छाइयाँ होती हैं। तो विवाह संबंध में भी ऐसा ही होता है। किसी का जीवन तो बहुत स्मूथ चलता है, विवाह को लेकर के तुरंत ही विवाह हो जाएगा और विवाह बहुत अच्छा रहेगा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के अनुकूल होंगी और एक दूसरे के स्वभाव को पहचानेंगी और वैसा ही फिर व्यवहार करेंगे या करेंगी। और किसी किसी के में क्या होता है, पत्नी कहती है जो जैसा मैं करूंगी वैसा ही आपको भी करना पड़ेगा, और पति कहते हैं जैसा मैं कहूँगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा। तो सबका जीवन एक जैसा नहीं हो सकता। किसी का अनुकूल होता है जीवन और किसी का प्रतिकूल होता है विवाह को लेकर के। तो जहाँ पर प्रतिकूलता आती है वहाँ पर एक तो हमको अपनी सहन शक्ति बढ़ानी पड़ती है, और दूसरा अगर ग्रह उसमें हैं, ग्रहों की वजह से अगर दिक्कत आ रही है तो उन ग्रहों का हमको पूजन आदि करके अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वैवाहिक जीवन में हमें दिक्कत आ रही है, विवाह होने से पहले
और विवाह होने के बाद भी, तो सप्तम स्थान से जो संबंधित ग्रह हैं और प्रतिकूल फल हमको दे रहे हैं, तो उन ग्रहों का हम उपाय कर सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को हम मधुर बना सकते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छे आपने यहाँ पर जानकारी प्रदान किया। आपने उपायों का भी जिक्र किया, उपाय ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी बताएं, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम अंकित है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी अंकित जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मेरी जॉब नहीं लग रही, तो उसके बारे में पूछना है। जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं सबसे पहले। जी 2 सितंबर जी 2004। जी, और जन्म का समय? जन्म का समय रात के 12 बजे। रात के 12 बजे। और जन्म स्थान? हरियाणा। जी। सिंह लग्न की आपकी पत्रिका है मैंने आपको और कर्क आपकी राशि है। आपने कहा कि आपकी जॉब नहीं लग पा रही है। जॉब स्थान के स्वामी आपके शुक्र हैं और तृतीय भाव में मंगल और केतु के साथ बैठे हुए हैं। माना कि शुक्र यहाँ अपने घर के हैं, अपने घर में बैठे हैं, क्योंकि तुला राशि में यहाँ पर शुक्र बैठे हैं। तुला राशि शुक्र की होती है, पर शुक्र तृतीय स्थान में बैठने के कारण आपको जो जॉब के संबंध में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं वह दूर नहीं हो पा रही है। शुक्र क्या करते हैं कि वैसे तो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से यह सफल करते हैं व्यक्ति को, परंतु शुक्र जब तृतीय भाव में कर्म स्थान के स्वामी होकर के तृतीय भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में बैठ जाते हैं, तो प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि इनको उस भाव का दोष लगता है जिस भाव में यह बैठते हैं। अगर यही शुक्र आपके लग्न में बैठ जाते तो आपको शुभ फल प्रदान करते और आपका प्रश्न यह नहीं होता। तो शुक्र आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव शुभ भाव नहीं होता, यह संघर्ष का भाव होता है। तो आप शुक्र का उपाय करें, जिससे कि शुक्र संबंधी दिक्कतें आपकी दूर होंगी और शुक्र आप पर प्रसन्न होंगे और आपको जॉब जल्दी से जल्दी प्राप्त होगी और जहां आप काम करेंगे वहां आप अच्छा कार्य कर पाएंगे और प्रमोशन भी आपको मिलता ही जाएगा। तो आप शुक्र का उपाय करें, शुक्र का जप पूजन आदि आप करवाएं और शुक्र का आप दान करें, जिससे कि शुक्र प्रसन्न होंगे और आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। तो बिल्कुल अंकित जी, क्या कुछ करने की आपको आवश्यकता है ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। तो उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि भी आपको बताया गया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में आप कार्यक्रम के बाद हमारे संस्थान से भी जुड़ सकते हैं या फिर अभी भी आप कॉल कर सकते हैं। संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, जिस तरीके से अंकित जी ने इस कार्यक्रम में जुड़कर अपने समस्या का समाधान प्राप्त किया, उसी तरीके से आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और यदि आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पा रही तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं महाराष्ट्र से, तो ऐसे में भी यही नंबर्स आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। यह नंबर्स संस्थान के नंबर्स हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हम विवाह से संबंधित जानकारी आपसे प्राप्त कर रहे थे, तो आपने उपायों का जिक्र किया था कि उपाय करें तो ऐसे में विवाह संबंधित जो समस्याएं चल रही है वो दूर हो जाएगी। तो क्या कुछ विशेष उपाय अपना सकता है एक व्यक्ति? उसके लिए हमको कुंडली देखनी होगी। कुंडली में जो सप्तम स्थान के स्वामी हैं उनका उपाय, उनकी हमको पूजा करनी होगी, उनका हमको जप करना होगा और उनका हमको दान करना होगा। और माना क्या होता है, कभी कभी हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं होता है। अब विवाह में तो दिक्कत उनकी भी आ सकती है। बिल्कुल। तो वो क्या करें? उनके लिए वे अपने विवाह के लिए या फिर विवाह को सफल बनाने के लिए वो भगवती की आराधना कर सकते हैं। सतचंडी, नवचंडी आदि वह कर सकते हैं, जिसमें कि कहा गया है पत्नीम मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। हमें ऐसी पुरुष के लिए, जेंट्स के लिए ऐसी पत्नी हमें प्रदान करो देवी माँ भगवती, जो कि हमारे जीवन को तो सफल बनाए ही और इस संसार से भी हमको पार कर दे। तो इस प्रकार की उत्तम बात वहाँ कही गई है। और अगर कोई कन्या है, उनके विवाह में बाधा आ रही है
तो उनके लिए है कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयहि। तो वो इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा का पाठ करवा सकते हैं और अपने जीवन में जो वैवाहिक बाधाएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने बताया कि विवाह के बाद भी डाइवोर्स की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है और कई बार ना ऐसा देखा जाता है कि आपस में पति पत्नी का इतना ऐसा मन नहीं कर रहा होता कि विवाह के बाद जो है डाइवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो और डाइवोर्स हो, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं मन में चाहते हैं कि डाइवोर्स जो अब आने की नौबत आ गई है तो वो कहीं ना कहीं रुक जाए। तो ऐसे में यदि किसी के जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या उसमें भी ग्रह ही हमारे कुछ कार्य करते हैं? जी जी बिल्कुल, उसमें ग्रह कार्य करते हैं। क्या करते हैं कि ग्रह अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति बनाते हैं। ग्रह डाइवोर्स नहीं करवाते, तलाक नहीं कराते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तलाक की कहीं चर्चा नहीं है और हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में भी तलाक शब्द और विवाह विच्छेद की बात नहीं है। अन्य चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन तलाक के संबंध में ग्रह तलाक नहीं करवाते। ये तलाक जैसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। हाँ। क्या कर देते हैं कि एक का मन उधर जाएगा और एक का मन विपरीत दिशा की ओर चला जाएगा। एक पूर्व की ओर जा रहा है तो दूसरा पश्चिम की ओर जा रहा है, तो दोनों जीवन साथी इस प्रकार का कार्य करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति ग्रह उत्पन्न करते हैं। तो अगर ग्रह ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं तो हमको अपनी कुंडली को दिखाना चाहिए। अगर हमारी जीवन में इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं तो हमको अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखानी चाहिए और पता करना चाहिए क्या हमारे ग्रह इसमें दिक्कत दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि उनके सप्तम भाव को देखेंगे और सप्तम भाव में कौन ग्रह बैठे हैं, कौन ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं, क्या वह ग्रह सप्तम भाव के लिए अच्छे हैं या फिर बुरे हैं। क्या होता है कि एक ही ग्रह एक भाव के लिए तो अच्छे होते हैं और दूसरे भाव के लिए अच्छे नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में हम उन ग्रहों का पूजन कर सकते हैं, उन ग्रहों का जप करवा सकते हैं और अन्य भी जो शास्त्रीय उपाय हैं उनको हम कर सकते हैं। और साथ में हमको भी प्रयास करना चाहिए कि हम पति पत्नी एक दूसरे की बात को समझें और एक दूसरे का कार्य में सहयोग करें और एक दूसरे की सुने और मिलकर चलने का प्रयास करें। तो हमारा जीवन तो बिल्कुल वैवाहिक जीवन अच्छा ही होगा और हमें प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि समस्त दोष हम अपने ग्रहों को नहीं दे सकते, कुछ हमें अपने कर्म भी अच्छे रखने पड़ेंगे, आपस में तालमेल बिठाना पड़ेगा, तभी जो है जीवन अच्छे से चलेगा। अच्छा आचार्य श्री, जब यहाँ पे विवाह की बात हो रही है ना, तो जिन लोगों का विवाह होने वाला है, थोड़े जो इस यंग एज में है, उनके मन में ये भी सवाल रहता है जो प्रेम में है अभी कि हमारा विवाह जो है वो अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। तो ये हमारी कुंडली में किस भाव से देखा जाता है कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? जी, हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो 12 भाव में पंचम भाव और एकादश भाव यह प्रेम संबंधों का भाव माना जाता है। सप्तम भाव तो विवाह का भाव होता ही है और पंचम भाव और 11वां भाव प्रेम संबंधों का माना जाता है। जब पंचम भाव के स्वामी का संबंध सप्तम भाव से हो जाए या फिर एकादश भाव के स्वामी का संबंध सप्तम भाव से हो जाए तो फिर प्रेम विवाह की संभावना अधिक हो जाती है। और इसके विपरीत अगर बृहस्पति का संबंध सप्तम भाव से हो तो फिर अरेंज मैरिज की संभावना अधिक होती है। तो ग्रह प्रेम विवाह और जो हम मिल करके देख करके विवाह करते हैं अरेंज मैरिज, इस प्रकार के विवाहों में ग्रह सहयोग करते हैं। चलिए, बहुत सुंदर जानकारी आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमें और हमारे दर्शकों को प्रदान की है। अब इसी के साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगी आज के लिए कुछ विशेष उपाय। जी बिल्कुल, आज विवाह के संबंध में ही चर्चा चल रही थी। तो जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है या फिर विवाह हो जाने के बाद भी पति पत्नी में मेल नहीं बैठ पा रहा है, उनके मधुर संबंध नहीं हो पा रहे हैं, उनको अपने सप्तम भाव को देखना चाहिए। अगर उनके पास जानकारी है ज्योतिष संबंधी तो, अगर उनके पास जानकारी नहीं है ज्योतिष संबंध में तो किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली को दिखाना चाहिए और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रहों की पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपने जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाना चाहिए।
तो बिल्कुल दर्शकों, विशेष उपाय भी आपने अच्छे से जान लिए है आज के लिए, तो इन विशेष उपायों को आप ज़रूर अपनाइएगा, जैसा कि अभी आपको आचार्य श्री ने बताया है। जिन दर्शकों की कॉल आज इस कार्यक्रम में नहीं लग पाई, उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कार्यक्रम के बाद भी आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आचार्य श्री से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यही नंबर्स आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है यहाँ पर कार्यक्रम को विराम देने का। आचार्य श्री आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।